नमस्कार, भक्ति सफर में आपका स्वागत है। हिंदी धर्म में केदारनाथ धाम का बहुत महत्व है। इस पवित्र धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम को भगवान शिव का निवास भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ यहाँ हर समय विराजमान रहते हैं। हर साल हजारों भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने केदारनाथ आते हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा के दर्शन करने केदारनाथ जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बता दें, इस पवित्र धाम से जुड़ी कई कथाएं हैं, लेकिन महाभारत में केदारनाथ धाम से जुड़ी एक कथा का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। दरअसल धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय पताका लहराने के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन को 4 दशकों तक संभाला। इस दिन पांडव और भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान पांडव ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि प्रभु, हम सभी भाइयों पर अपनी ही भाइयों की हत्या का कलंक है। इस कलंक से कैसे मुक्ति पाई जाए? तभी भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाभारत के युद्ध में जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने भाइयों को मारने की वजह से पाप के भागी बन गए हो। इस पाप से तुम्हें सिर्फ भगवान शिव ही मुक्ति दिला सकते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण जी वहां से चले गए, जिसके बाद पांडव मन ही मन चिंतित रहने लगे और सोचने लगे कि कैसे राजपाट त्याग कर महादेव की शरण में जाए। इस बीच एक दिन पांडवों को श्री कृष्ण के देह त्यागने का पता चला। श्री कृष्ण के पराधाम लौटने की बात सुनकर पांडव व्याकुल हो उठे। दरअसल पांडव अपने गुरु, पितामह और मित्रों को युद्ध के पहले ही खो चुके थे। अब श्री कृष्ण भी साथ नहीं रहे। ऐसे में पांडवों ने हस्तिनापुर राज्य परीक्षित के हाथों में सौंप दिया और द्रौपदी के साथ भगवान महादेव की तलाश में निकल पड़े। उसके बाद महादेव से मिलने के लिए पांडव आगे बढ़े, लेकिन उसी समय एक बैल ने उन पर आक्रमण कर दिया और भीम उस बैल से लड़ने लगे। तभी बैल ने अपनी सिर चट्टान में छुपा ली। गौरतलब है कि भीम ने बैल को चट्टान से बाहर निकालने के लिए उसकी पूंछ पकड़कर खींचा तो बैल का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद बैल का धड़ शिवलिंग बन गया और उसी से भगवान महादेव प्रकट हो गए और तभी भोलेनाथ ने पांडवों को सारे पापों से मुक्ति दिला दी। बता दें कि भगवान भोलेनाथ को सामने देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। उसके बाद भगवान शिव पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाकर अंतर ध्यान हो गए, जिसके बाद पांडवों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की और अब वहीं पे शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम पर बन गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही तरह तरह की कहानियां देखने के लिए आपको बने रहना होगा भक्ति सफर के साथ।